हाँ जी नमस्कार आर्मी टीएस सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे। बहुत ही शानदार आज आपके सामने अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं। जीके का कितने नंबर 5 मॉक टेस्ट मेरे वीरे। अब से पहले 4 मॉक टेस्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और मैथ के भी 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और मैथ और जीके साथ में चल रहा है मेरे वीरे। जल्दी मैं आपके लिए साइंस भी शुरू करने वाला हूँ। तो अपन एप्लीकेशन पर क्लासें देखते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पर अपन शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशू आपके बीच हूँ जोधपुर से अपनी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासें भी चलती है और आपके लिए बहुत ही शानदार वाला आपकी बार ऑनलाइन वाला भी शुरू कर चुके हैं मेरे वीरे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार वाला प्रश्न रहने वाला है। बस सभी सोल्जर्स को साथ साथ में सोचते रहना है अपना जवाब क्या हो सकता है। मन ही मन में एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न आपके सामने, आप भी अपना जवाब दे दीजिए। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अवार्ड है, यानी खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार इनमें से कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न या पद्मश्री? मेरे वीरे राजीव गांधी खेल रत्न है ना, ये सबसे बड़ा पुरस्कार था खेल में, स्पोर्ट्स में, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया मेरे वीरे। क्या कर दिया इसका नाम? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब ये हो गया इस पुरस्कार का नाम। तो अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार खेल का कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। पहले अपना राजीव गांधी था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है। ये अर्जुन पुरस्कार भी आपको पता है स्पोर्ट्स का ही है, अर्जुन अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1961 में होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये भी स्पोर्ट्स का ही है, लेकिन ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है। जो भी प्रशिक्षण है उसको दिया जाता है, यानी एडमिन जो कोच है अपन को सिखाता है उसको दिया जाता है, न कि प्लेयर को दिया जाता है। तो ये सब अपने खेल के अवार्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा और सी में भी राजीव गांधी नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ओके मेरे वीरो, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। प्रश्न पूछा है वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी? मेरे वीरे यदि बात करें सेना में, मिलिट्री में सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार कौन सा है, ये आपको पूछा है। क्या हो जाएगा मेरे वीरे? वीरता में परमवीर, पद्म विभूषण, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं। तो परमवीर चक्र ये है अपना, ये भाई सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता में, याद रखना। और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। लेकिन यदि पूछे वीरता में सेना में, तो सबसे बड़ा कौन सा है? परमवीर है। ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954, 1954 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत होती है, आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कार भी होता है। पद्म 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, उनकी भी स्थापना 1954 1954 में ही होती है। ठीक है। यहाँ पर अपना परमवीर चक्र हो जाएगा वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार। फिर आता है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तीसरा प्रश्न आपके जीके के टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं टीए वालों। तीसरा प्रश्न है ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज पेरिस सिचुएटेड? अच्छा प्रश्न है। विश्व की प्रमुख सिटी पेरिस, फ्रांस की राजधानी मेरे वीरे। क्या है? पेरिस ये किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। तो ये किस नदी के किनारे है? मैंने ट्रिक बताई थी, पेरिस का सीन। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। थेमस नदी के किनारे कौन सी सिटी है? लंदन सिटी है, याद रखना। लंदन सिटी किस नदी के किनारे है? थेमस सिटी के किनारे, आपको याद रखना है। ठीक है जी, नाइस, पक्का। आगे चले, ये लो फिर आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पूछा है अब्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है? अब्रक से आपको इलेक्ट्रॉनिक किया ना, अपने विद्युत के उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, याद रखना। अब्रक में कौन सा है? अपना भारत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। उत्पादक भंडारण में सबसे ज्यादा अपना देश कौन सा है? भारत है मेरे वीर। अब्रक में आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न लो फिर आपके सामने। ये आ गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक्चुअल में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मेरे वीरे। तो इसकी रचना किसने की? ये किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो क्या लिखा भाई लोग? अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम। क्या लिखा? वंदे मातरम, आपको याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने क्या लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा मेरे वीरे अपना राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, ये आपको याद रखना है। जन गण मन लिखा भाई लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चले फिर। ये लो फिर आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीरो। खजुराहो गुफा
यानी खजुराहो केव्स किस राज्य में? अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। खजुराहो गुफाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब मेरे वीरों? खजुराहो की गुफा किस राज्य में है, कौन बताएगा? तो खजुराहो की गुफा भाई लोग एमपी। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिर सबको पता होगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीर। ठीक है जी। देखो अपने यदि मैं बात करूं बिहार में, तो बिहार में कौन सी गुफा है आपको पता है? बराबर की गुफा बिहार में है, बराबर की गुफा बिहार में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा भी है। कौन सी है गुरुजी? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है मेरे वीरे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बहुत ही शानदार, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है? ये अपने क्लास है ना, लाइव भी शुरू कर दूंगा मैं, जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आवाज वगैरह एकदम प्रॉपर आ रही है मेरे वीरों? आ रही है आवाज वगैरह प्रॉपर? तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न ये गुफा से पूछा जाता है। वैसे महाराष्ट्र में कौन सी गुफा पता है? महाराष्ट्र में यहाँ पर लिख रहा हूँ MH, महाराष्ट्र में काफी गुफा है। जैसे एक अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है मेरे वीरे। कौन सी गुरुजी? अजंता की गुफा है। एलोरा की है, अजंता, एलोरा। कन्हेरी की, मुंबई महाराष्ट्र, कन्हेरी, एलिफेंटा, ये सब गुफाएं कहाँ पर है मेरे वीरे? ये सब गुरुजी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरे। अच्छा प्रश्न है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है भाई। महात्मा गांधी के बारे में जो भी प्रश्न बन सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, ये प्रश्न पूछा है मेरे वीरे। क्या पूछा है? महात्मा गांधी का जन्म तो आप सबको पता है पोरबंदर गुजरात में होता है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में मेरे वीरे। गुरुजी कब होता है? तो मेरे वीरे 2 अक्टूबर को होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है महात्मा गांधी का। क्या होता है? जन्म होता है जी। कहां पर? पोरबंदर गुजरात में। तो इस 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे। अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ये आपको याद रखना है। गुरुजी महात्मा गांधी शहीद कब होते हैं, मृत्यु कब होती है? तो याद रखना 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे? शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखना आपको, शहीद दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे। ये आपको याद रखना, 30 जनवरी को 1948, 1869, 1948। कंफ्यूज ना होना है मेरे वीरे यहाँ पर। ओके, महात्मा गांधी के नारे हैं जैसे हे राम, महात्मा गांधी ने नारा दिया हे राम मरने से पहले एक। और कौन सा नारा दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। ठीक है, आराम हराम है महात्मा गांधी का नारा, मत करके आना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का नारा है, आराम हराम है। और एक था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जवान और किसान कहते हो कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिया मेरे वीरों। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच ये रहा। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके शास्त्रीय नृत्य से है, यानी कल्चर से है, स्टैटिक जीके का। बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? बिरजू महाराज को क्यों जाना जाता है? बिरजू महाराज कौन थे? तो बिरजू महाराज मेरे वीरे एक नर्तक थे, एक डांसर थे। और डांसर भी किसके थे? कथक नृत्य के थे। कथक नृत्य के डांसर थे। और कथक नृत्य किस राज्य का डांस है मेरे वीरे? किस राज्य का क्लासिकल डांस है गुरुजी? ये उत्तर प्रदेश का है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। यदि बात करें भंगड़ा की, तो ये भंगड़ा भाई किस राज्य का लोक नृत्य फोक डांस है? ये पंजाब का है गुरुजी। भंगड़ा गिद्दा डफ ये पंजाब का है गुरुजी। यदि पूछे आपको डांडिया ये गरबा वगैरह वो गुजरात के हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है क्लासिकल डांस कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, बिरजू महाराज, शोभना नारायण का नाम भी कथक में किया जाता है, आपको याद रखना है। क्या नाम है? शोभना नारायण, सितारा देवी, ये सब किसके कलाकार है? कथक के है। लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो फिर आपके बीच ये रहा। अपनी थ्योरी क्लास भी चलती है ऐप पर, ऐप डाउनलोड कर लिया होगा सबने, PDF वगैरह सब कुछ वहीं मिलेगी। प्ले स्टोर में जाके आप सर्च करोगे ना जीके
क्या सर्च करोगे? जीके सीरीज SERIES। वैसे लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कोर्स किस तरह से लेना है, ठीक है, अपना ऐप भी है। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री 1608 में कहां पर लगाई? तो मेरे वीरे सूरत सिटी में लगाई, आपको याद रखना। अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई? सूरत में लगाई, आपको याद रखना। इनके बारे में हिस्ट्री में अपन शानदार तरीके से टोटली पढ़ने वाले हैं मेरे वीरे। अगला प्रश्न देखो पूछा है कार्तिकेय नारायण का संबंध किस खेल से है? क्या प्रश्न पूछा है? कार्तिकेय नारायण का संबंध किस खेल से है? फॉर्मूला 1, ये कार रेस है मेरे वीरे, कार रेसिंग है, तो इससे संबंधित हो जाएगा ये कार्तिकेय नारायण का संबंध। बाकी भी आपको जैसे पूछे, आपको मन्नू भाकर का पूछे कि भाई मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से, तो आप क्या बताओगे? शूटिंग से है। किससे है मेरे वीरे? शूटिंग से है, निशानेबाजी से है। मन्नू भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। इसी प्रकार यदि आपको पूछे मेरे वीरे नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे? जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से हो जाएगा। यदि आपको पूछे मेरे वीरे मैरी कॉम का संबंध किससे है गुरुजी? मैरी कॉम का संबंध किससे है? मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा भाई लोग बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से। यदि पूछे आपको मीराबाई चानू, क्या पूछे? मीराबाई चानू, इसमें मैंने ट्रिक बताई थी। बाई क्या ऊंचाती है? भार ऊंचाती है, मतलब भारोत्तोलन की खिलाड़ी है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर की खिलाड़ी है मेरे वीरे, आपको ये याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपके बीच। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीरे, 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या पूछा है? स्वर्णिम, अच्छा प्रश्न है मेरे वीरे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यानी गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शेम एज एक्सटेड विथ विच वर्क, यानी गोल्डन स्वर्णिम चतुर्भुज, ऐसे अपना इंडिया का मैप है, एक ऐसे चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज में मेरे वीरे कौन कौन सी सिटी आ रही है, ये यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर अपनी आती है दिल्ली सिटी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। वैसे है किससे? रोड निर्माण, सड़क निर्माण से संबंधित हो जाएगा। दिल्ली आया है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कोलकाता सिटी आई है, और यहाँ पर आती है आपकी कौन सी? चेन्नई सिटी, और यहाँ पर आती है आपकी एक मुंबई सिटी। तो ये मिलकर एक स्वर्णिम चतुर्भुज बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। सड़क निर्माण से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फिर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरियाज, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? Which is the largest union territories of India? टर्म्स ऑफ एरिया बताइए। क्षेत्रफल में भाई लोग सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी? लेह हो जाएगी। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बनता है गुरुजी? 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बनता है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। दिल्ली, ये दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है। लद्दाख क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। लक्षद्वीप मेरे वीरे जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी लक्षद्वीप की हो जाएगी कुआरती हो जाएगी मेरे वीरे, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो फिर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 13 नंबर क्वेश्चन। तेरा है पर मेरा है, तेरा है पर मेरा है, ये लो फिर। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? एस भंडारनायके, आपने सुना होगा। देश की या फिर विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनी थी भाई लोग, कौन? एस भंडारनायके, श्रीलंका की थी, आपको याद रखना है। क्या नाम था? एस भंडारनायके, एस भंडारनायके, आपको याद रखना है। वैसे अपनी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी रही, कौन बताएगा? भारत की यदि पूछे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी भाई? इंदिरा गांधी, आपको याद रखना है मेरे वीरे। अगला प्रश्न लो फिर आपके बीच, ये रहा। भारत में वन अनुसंधान केंद्र, बहुत ही शानदार पिछले पेपर के आधार पर ये प्रश्न रहने वाले हैं, और ऐसे में 20 मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ। ये कौन सा चल रहा है अभी? 5वां मॉक टेस्ट चल रहा है। 20 मॉक टेस्ट करेंगे, 20 × 20 कर लीजिए, कितने प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, और एग्जाम के टाइम अपन फिर वापस ऐसे मॉक टेस्ट लेके आएंगे। तो जो भी सोल्जर्स नए हैं, आज पहली बार अपने यूट्यूब पर, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके आपको बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। जैसे ही नई वीडियो में लाइव आऊंगा, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा जी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह प्रश्न पूछा है। देखो यहां से वन अनुसंधान संस्थान और एक प्रश्न बनता है वन प्रबंधन संस्थान, दो प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज ना होना है। वन प्रबंधन संस्थान, तो यहां पर पूछा है आपको वन अनुसंधान संस्थान, तो ये तो हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड, यूके।
देहरादून उत्तराखंड में हो जाएगा। और यदि आपको पूछे वन प्रबंधन संस्थान तो प से याद रखना भाई, प से आपका हो जाएगा भोपाल, प से हो जाएगा आपका भोपाल, यानी भोपाल बोले तो मध्य प्रदेश एमपी में हो जाएगा। वन अनुसंधान तो देहरादून में है, लेकिन प से ये प पकड़ लेना आप, क्या पर भोपाल एमपी में हो जाएगा प्रबंधन वाला, और अनुसंधान हो जाएगा उत्तराखंड देहरादून में। ये आपको याद रखना है मेरे वीर, ठीक है। नाइस। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। वैसे यदि मैं बात करूं वन की, फॉरेस्ट की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया भारत में किस राज्य में है? एमपी मध्य प्रदेश में है। और जहां पर फॉरेस्ट एरिया होगा वहां पर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा भारत में नेशनल पार्क कहां पर है भाई? एमपी में है। सबसे ज्यादा भारत में बाघ कहां पर है? बाघ, टाइगर, ये भी एमपी में है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है मेरे वीरे। अच्छे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। मैं ना ये पिछला पेपर वैसे अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, देख लेना अपना यूट्यूब पर। पूरा जीके का जो पिछला पेपर आया था 12 जनवरी को हुआ था अपना टीए का, कैसा कुछ रहा जीके और साइंस, मैंने अपलोड कर दी है, आप चेक कर लेना, ठीक है जी। बाकी मैं यहाँ पर भी आपके लेके आऊंगा। ये प्रश्न वैसे उनके आधार पर ही है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं आपको बताना है। कपूरथला तथा पेरुम्बर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे पड़ता है गुरुजी? पंजाब में जगह पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला ये लो, रेल वैसे भारत में सबसे पहले कब चली और कहां से कहां के बीच चली? इसका जवाब कौन देगा? बताइए मुझे जल्दी से। रेल कहां पर चली सबसे पहले और कब चली? जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यदि देश का पूछे तो चाइना है, दूसरा अपना भारत का है। लेकिन सिटी का पूछा है तो सिटी में मेरे वीरे हो जाएगा टोक्यो। जापान की राजधानी है ये टोक्यो, और ये सबसे बड़ा भाई सिटी है। सिटी बोले तो शहर है जनसंख्या की दृष्टि से, आपको याद रखना। न्यूयॉर्क सिटी ये अमेरिका की है। न्यूयॉर्क सिटी कहां की है मेरे वीरे? अमेरिका की सिटी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया इसको भाई? तो ये न्यूयॉर्क कहाँ की सिटी है? अमेरिका की सिटी है। वैसे न्यूयॉर्क आपको पता है हेडक्वार्टर किसका? यूएनओ का हेडक्वार्टर, पढ़ेंगे अपन, ठीक है जी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फिर। अगला प्रश्न पूछा है मेरे वीरे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? पूछा है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहला उपदेश दिया। और सबसे ज्यादा उपदेश दिया इन्होंने श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया मेरे वीरे? श्रावस्ती में। ये भी उत्तर प्रदेश में ही जगह पड़ती है, ठीक है। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम यदि पूछे तो क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहां पर होता दोस्तों? लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है मेरे वीरे। ये भी कई बार प्रश्न आपके पूछा गया है भाई। टीए में तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी अपने दोनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई यदि पूछे तो क्या बताओगे? कुशीनगर में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है इनके बारे में। ओके जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा आज का 18 नंबर क्वेश्चन आपके बीच। रोज मिलते रहेंगे, बेफिक्र रहिए। जो भी सूचना आएगी आपके टीए की मैं देता रहूंगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे भाई पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के पहले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये अपने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1954 में। तो भारत रत्न पाने वाले पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, आपको ये भी याद रखना है। और उपराष्ट्रपति प्रथम भी कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखो फिर आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके बीच, और इसमें मैं एक शानदार वाली ट्रिक बताने वाला हूं, क्योंकि अपन के लगभग प्रश्न ट्रिकों पर चलेंगे, क्योंकि मेरे टीए के सभी देसी आदमी है और देसी आदमियों को याद करने का एक ही सलाह है, ट्रिक से बताओ। तो बताओ देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? देव मतलब कपिल देव, और कपिल देव का संबंध किस खेल से है? कपिल देव तो भाई क्रिकेट के खिलाड़ी है जिन्होंने भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया 1983 में। तो अपन कह सकते हैं देव बोले तो कपिल देव, और कपिल देव क्रिकेट, तो क्रिकेट की ट्रॉफी का नाम हो जाएगा देवधर ट्रॉफी, ठीक है मेरे वीरे। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं गुरुजी? 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना। क्रिकेट की कुछ ट्रॉफी और बता देता हूं। क्रिकेट सबका दिल वाला खेल है, तो अपन कह सकते हैं दिल से दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी भी किसकी है? क्रिकेट की है। दिलीप ट्रॉफी, दिलीप कप, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। और देखो क्रिकेट वाले ऐस करते हैं, इतना पैसा है इनके पास, तो एसेज ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। क्रिकेट वाले को रानी मिलती है भाई लोग, इतना पैसा रानी मिलती है उनको,
अनुष्का शर्मा मिली विराट कोहली को रानी, तो ईरानी, ये लो ईरानी ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। देखो क्रिकेट में नाम छुपा है सी क्रिकेट की मीनिंग क्या है? CRICKET, यानी सी और के, तो अपन कह सकते हैं CK नायडू ट्रॉफी, ये भी किसकी है? क्रिकेट की है। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते। एक और ट्रॉफी है, एक और आपको बिल्कुल पता होगा, रणजी ट्रॉफी, बिल्कुल लो लेवल की, छोटे स्तर की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है। और विजय हजारे क्रिकेट की विजय कितनी बार हुई? हजारों बार हुई। विजय कितनी बार हुई? हजारों बार। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा? मेरे शूरवीरों, क्रिकेट से हो जाएगा। और आज का आपके सामने लास्ट प्रश्न है मेरे वीरे, और ये प्रश्न मेरे सोल्जर्स के लिए रहने वाला है। इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। कौन कौन देगा इसका सही जवाब? देखते हैं। बुल फाइट, आपने देखा होगा, ऐसे वो सांड लड़ते हैं, उनके आगे आगे लड़के दौड़ते हैं। बुल फाइट, वो पीछे भागता है, उसके कपड़े फाड़ देता है। तो ये बुल फाइट किस देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे जवाब चाहिए। बाकी नेक्स्ट कल क्या कौन सा मॉक टेस्ट रहने वाला है? 6 नंबर मॉक टेस्ट रहने वाला है। यूट्यूब पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीरो। और ये रहा आपके सामने जो आपका मैंने कोर्स बनाया है टीए वालों के लिए, ये कोर्स आपके सामने शानदार तरीके से दिख रहा है। ओके, हाँ जी, अब दिख रहा। हाँ, तो ये आपका कोर्स बनाया हुआ है सिर्फ 99 रुपीज में, कोई ज्यादा नहीं है। बस आप 4 दिन पानी पूरी मत खाइए, 4 दिन होटल में खाना, इधर उधर जाते हो, छोटा बड़ा आइसक्रीम लेके आ जाते हो, 100 रुपया ऐसे खर्च हो जाता है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, वर्दी दिला दूंगा यदि पढ़ लिया तो। सिर्फ कहीं पर भी कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ ये कंटेंट पढ़ लो मेरे वाला। सिर्फ कितना? 99 रुपीज में आपको क्या मिलेगा? आपको गुरुजी जीके मिलेगा कंप्लीट, आपको मैथ मिलेगा कंप्लीट, और आपको साइंस मिलेगा कंप्लीट। साइंस और जीके मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स आपके जेडी सर पढ़ाएंगे, और लाला इतनी शानदार पढ़ाएंगे आप सोच ना सकते हो। जीके की क्लास है मेरी, देख ली आपने, याद कराने की मेरी गारंटी है, बेफिक्र रहिए। 20 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 मैथ के। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 1 घंटे का समय है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर देंगे। बाकी फिजिकल आप देख लीजिए कैसा है आपका, दौड़ शुरू कर दीजिए अब से। ठीक है, लग जाइए। ये कोर्स है। एप्लीकेशन आपको बता दिया मैंने, जीके सीरीज प्ले स्टोर पर जाके सर्च करोगे, अपना ऐप मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना वीडियो के नीचे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही क्लासें मिलती रहेगी। ऐप पर अपन क्लासें पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और यहाँ पर अपन बिल्कुल मॉक टेस्ट देंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।